अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स ऑफ माय सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। राइटिंग के बहुत से इश्यूज थे उनके, वो इन वीडियोस को देख देख के, शॉर्ट ट्यूटोरियल्स को देख देख के क्लियर हो रहे हैं। तो आज वैसा ही एक ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है आर्गुमेंटेटिव एसे। आर्गुमेंटेटिव एसे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, वो सारा भी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं, बताता हूँ मैं आपको कि आर्गुमेंटेटिव की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हर बंदे की डेफिनेशन अपनी है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे उसकी अपनी होगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो उसकी सिंपल डेफिनेशन करता हूँ वो ये है, टू आर्ग्यू अगेंस्ट सम टॉपिक और इशू। किसी टॉपिक पे आप आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं विद सपोर्टिव मेजर्स, तो वो आपका कहलाएगा आर्गूमेंटेटिव एसे। इसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, देन आप बात करेंगे द बॉडी, देन आप बात करेंगे कंक्लूजन। 3 पार्ट्स हैं जिसके अंदर आप इस टॉपिक को, इस ऐसे को एक्सप्लेन करेंगे। इस ऐसे की बात नहीं कर रहा, कोई भी आप ऐसे करेंगे तो उसके अंदर आपने कोई भी काम कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, समरी कर रहे हो, बुक रिव्यू कर रहे हैं, मूवी रिव्यू कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को नहीं भूलना कि आपने स्टार्ट करना है इंट्रो से, मिड में आपने ओवरऑल उसको एक्सप्लेन करना है और फाइनली आपने कंक्लूड कर देना है। देन जाके आपका एक अच्छा राइटअप जो है वो सामने आएगा। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रो में सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, योर इशू। उस टॉपिक और इशू को आप इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि है क्या। देन आपने क्या करना है, ऐड थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेज़ हैं कि आप थीसिस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं उन वेज़ के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अलग इशू है, अलग टॉपिक है। तो उसकी मैं एक वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूँगा, तो वो आप सब उसको देख लीजिएगा। उसके बाद भी कोई इशू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर व ज़रूर जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा और आपके उन कमेंट्स का मैं जवाब भी दूँगा। खैर फिलहाल यहाँ पर बताता हूँ मैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। थीसिस आपने इंट्रोडक्शन का जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, वो कहलाता है थीसिस स्टेटमेंट। इसको पढ़ने से जो आपका रीडर है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिसके लिए आप ये राइटअप लिख रहे हैं, उस बंदे को पता चलता है कि ओवरऑल पूरे ऐसे में क्या बात होनी है। ठीक, देन आप क्या करते हैं, आप बॉडी पार्ट पे आते हैं। बॉडी पार्ट पे आपने आगे यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन द टॉपिक विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ साथ आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप एग्जांपल्स नहीं देंगे बॉडी पार्ट में तो कभी भी आपका वो एक अच्छा आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं कहलाएगा। ऐसे तो आपका हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे जो है वो एक अच्छा ऐसे तब भी कहलाएगा जब आप उसे विद एग्जांपल बात करेंगे। अभी कैसे होता है अभी आपके सामने मैं बताता हूँ, आपके सामने सब कुछ करता हूँ। देन आती है बात कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में आपने क्या करना है, सम अप कर देना है, सम अप ऑफ योर राइटिंग। जो भी आप लिख रहे हैं उसको आपने सम अप कर देना है कि ओवरऑल आप क्या कहना चाह रहे थे और क्या आपका कंक्लूजन निकला है इसका। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका एक स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे करना है, चाहे वो 3 पेजेस का हो, चाहे 5 पेजेस का हो, चाहे 15 पेजेस का, जो भी जितने भी काम करेंगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने करना है। ठीक है, अब एक टॉपिक लेता हूँ मैं, उस टॉपिक पे बात करता हूँ मैं कि अगर उसके ऊपर आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। टॉपिक है शुड
स्मोकिंग बैन इन पब्लिक। ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आप एक्सप्लेन करें टॉपिक है क्या। एक्सप्लेन स्मोकिंग। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप लिखें एक्सप्लेन स्मोकिंग, कि स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग करने से क्या होता है, क्या होता है, क्या है, ओवरऑल जो है स्मोकिंग के बारे में आप उसकी थोड़ी हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दें। तो 1-2 पैराग्राफ में आपने इसको बता देना है। देन आप ऐड करें थीसिस स्टेटमेंट। ठीक। तीसरा काम अपने करना है, चूज योर साइड ऑफ इशू या टॉपिक। आपने क्या करना है, आपने एक साइड चूज़ करनी है। या तो आप उसकी फेवर में जा रहे होंगे या आप उसके अगेंस्ट जा रहे होंगे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो भी आपको टॉपिक मिलेगा आपने इंट्रोडक्शन में ही बता देना है कि मैं ओवरऑल क्या बात करूँगा। ठीक। मैं इसकी फेवर में बात करूँगा या इसके अगेंस्ट बात करूँगा। मसलन पब्लिक में स्मोकिंग को बैन होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहते हैं जी कि मैं आई एम इन द फेवर ऑफ द टॉपिक दैट इज़ शुड स्मोकिंग बैन इन पब्लिक। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग उसे वाकई ही क्लोज होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, स्मोकिंग को बैन कर देना चाहिए पब्लिक में। क्यों? ठीक। ये आपने स्टेटमेंट ऐड कर देनी है इंट्रो में, ताकि पढ़ने वाला बंदा जो है वो समझ जाए कि पूरे टॉपिक में इसने जो बात करनी है वो इसके अगेंस्ट करनी है, इसके हक़ में करनी है, यस में बात करनी है। जो भी आप आर्गूमेंट्स देंगे, जो भी आप एग्जांपल्स देंगे, वो सारे के सारे आप करेंगे फेवर में, यस में बात करेंगे। हाँ भाई, हाँ 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 बंद होना चाहिए, हाँ बंद होना चाहिए, हाँ बैन होना चाहिए। अब जो भी आप यहाँ पे आर्गूमेंट्स देंगे ना, जो भी आप एग्जांपल्स देंगे, वो सारी की सारी फोकस कर रही होंगी यस पे, यस पे। ठीक। वो क्या रहेगा आपका, फिर आपका इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन अपना कवर कर लेंगे। देन बारी आती है बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में आपने क्या करना है, गिव आर्गुमेंट्स या एग्जांपल्स। जितनी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि स्मोकिंग पब्लिक में बैन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्मोकिंग जो बंदा करता है उसके अपने लिए तो नुकसान का बायस है, लेकिन जो उसके आसपास लिविंग बीइंग्स हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, उनके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर वो बंदा पब्लिक में स्मोकिंग कर रहा होगा तो उसकी वजह से उसके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ रहा होगा। इस तरह के आपने आर्गूमेंट्स देने हैं, एग्जांपल्स देनी है। ठीक। तब जाके आपका एक आर्गूमेंटेटिव ऐसे की जो रियल शेप है वो सामने आएगी। देन फाइनल आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में आपने ओवरऑल आपने सम अप कर देना है कि भाई स्मोकिंग से बाद आ जाओ, पब्लिक में स्मोकिंग बैन कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और जो बंदा पब्लिक में स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको इतना फ़ाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बहुत से नुकसान आते हैं, इससे इंसानों पे बुरे असर पड़ते हैं। इंसान का अपना जो बॉडी है वो ख़राब होती है, इंसान के जो आसपास के लोग हैं वो बीमार होते हैं, पौधे बीमार होते हैं, जानवर बीमार होते हैं, दरख्तों के ऊपर इसका असर होता है। इस तरह की आप बातें करके तो आप इसको एनवायरनमेंट, आपका जो माहौल है वो ख़राब होता है। तो इस तरह की आपने 102 पैराग्राफ के अंदर आपने 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आपने कंक्लूजन एक्सप्लेन कर देना होता है। ठीक है। इस तरह से आप एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे को करते हैं। कोई भी आपको इशू है, ऐसे से रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, किसी बात की आपको समझ नहीं आई, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका हम आपके उस मसले को सॉल्व करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसको देख लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।